प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फैसला ये फरमाइएगा सर, ये तो पूरी दुनिया का इशू है और इस वक्त दुनिया इसका बंदोबस्त कर चुकी है, और अगर खुदा ना खास्ता अगले साल इससे भी ज्यादा बारिश हो जाती है तो हमारा क्या बंदोबस्त है? सर हमने क्या किया अब तक? सर ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इसका इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है ये साउथ एशिया रीजन में हो रहा है। और पाकिस्तान इज द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड जो इसके, अगर आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें, जो कि सफर कर रहा है इस लिहाज से। तो हमारे पे जो इसका इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के लिहाज से सबसे ज्यादा है इन दैट सेंस। अभी आप हीट वेव देखें यूरोप में, तो उन्होंने क्या बंदोबस्त किया था हीट वेव का। फ्लड्स की सिचुएशन देखें तो साउथ कोरिया में अभी फ्लड आया, तो आप देखें कि उनका, हालांकि वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी पानी में डूबे हुए हैं, चाइना पानी में डूबा हुआ है। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें कोई एक कंट्री या कोई एक सोसाइटी जो है वो इसका हल नहीं निकाल सकती। ये तो फैसला आपकी आवाज नहीं आ रही का एक ये अरशद भट्टी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमने 2010 का जो मैसेज था ना, उस पे हमने उसे सीरियस नहीं लिया, हमने कोई बंदोबस्त नहीं किया। सिर्फ ये जो पीडीएम है ना या एनडीएम में, सिर्फ इसका बजट निकालें 12 साल का, तो अगर सिर्फ वही बचा लेते तो शायद हम एक डैम बना लेते। सर ये माजरत के साथ सारी निसाबी किताबी बातें ये सिर्फ मीडिया पे आके बातें करने योग्य हैं। अब ग्राउंड पे कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा, बहुत थोड़ा पहुंच रहा है। लोग रुल गए हैं, बच्चे रुल गए हैं, तो रिलीफ कैसे और ये इनको इनकी कोई जमीनी रास्ता नहीं। ये खुश नसीब हैं कि इनके बच्चे नहीं हैं, ये खुश नसीब हैं कि इनके अपने घर नहीं गिरे, ये खुश नसीब है, इसलिए बातें करते हैं। हर साल, हर चौथे दूसरे साल, हर तीसरे साल सैलाब आता है। कुछ सीखा इन्होंने? हमने काला बाग डैम नहीं बनाना, हमने चिट्टा बाग डैम नहीं बनाना, हमने रत्ता बाग डैम नहीं बनाना। छोटे छोटे डैम बना लो, जैसे पानी को डाइवर्ट कर लो। और दूसरी बात यह कि आज खुदा न खास्ता आज जलजला आ जाए, ये तैयार है कौम या ये हुकूमतें तैयार है? कुछ भी नहीं। इस्लामाबाद में सीढ़ी नहीं है आज भी। अच्छा 6 मंजिला इमारत में आग लग जाए इस्लामाबाद में, तो वो खुद बुझेगी और फिर करेगी। कोई इदारा इनका सलामत है पूरे सूबों में? कोई नहीं है। किसी हुकूमत के पास पूरा रेस्क्यू है? कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब को कहाँ होना चाहिए था? केपी में। इमरान खान साहब को कहाँ होना चाहिए था? जनूबी पंजाब में। और कहते कि मेरी ये दरखास्त, मेरी ये आगे कर दें खुदा के लिए, ये जमानतें मैं आ जाऊंगा, इस वक्त मेरे लोग जो हैं वो है। और मरियम नवाज साहबा को कहाँ होना चाहिए? वहाँ। हमजा शहबाज को कहाँ होना चाहिए था? यहाँ। शहबाज शरीफ साहब को कहाँ होना चाहिए था? किसी। और ये जो चीफ मिनिस्टर हम पे नेकियां करते हैं, दौरा करके आ गए, वहां दफ्तर लगाएं, वहां बैठे, वहां बनाए रेस्क्यू का दफ्तर। और दूसरी बात है कि अवाम इनकी तरजीह नहीं है, अवामी मसाइल तरजीह नहीं है। ये कराची के नाले नहीं साफ कर सकते। आज भी इमरान खान साहब का सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? इलेक्शन करवाएं जल्द से जल्द। आप ये कराची के नाले इनसे साफ नहीं होते, फौज करती है। नारा लई हो जाए तो वो फौज करती है। बजट किधर जाते हैं? हमारे पैसे किधर जाते हैं? कहां चले जाते हैं? और ऊपर से बताया क्या जाता है? वो अगर सिराज दुरानी साहब का सुना था कि ये आपके गुनाहों की सजा है, गुनाह किए, इस अल्लाह से माफी मांगो। भाई वाकई ये गुनाहों की सजा है कि आप जैसे हमने चुन लिए, आप जैसों को वोट दे दिए, ये हम पे गुनाहों की सजा है। पर और कितने बड़े गुनाह सिंध के गोट कर चुका होगा। किधर गए बलूचिस्तान के बहरहाल वो वडेरे जो हमें आगे रोज भाषण देते हैं, मेरा बलूचिस्तान, मेरी कौम, मेरा फलाना। ये सब झूठ है, सारा फ्रॉड है बेसिकली। और इस्लामाबाद में बैठे हुए अख्तर महंगल साहब दुबई में। सर आजाद कश्मीर के पूछ लें कि जितने भी अरबाब इख्तियार हैं उनके घर इस्लामाबाद में नहीं है, बलूचिस्तान के इस्लामाबाद में नहीं है, केपी के इस्लामाबाद में नहीं है, पंजाब के इस्लामाबाद में नहीं है। ये आपस में लड़ रहे हैं, सूबे मरकज से लड़ रहे हैं, मरकज सूबे से लड़ रहा है और लोग मर रहे हैं। अगर एक बंदे की, एक माँ के ऊपर बददुआ चली गई, एक बच्चे के ऊपर बददुआ चली गई, एक सवाल पूछ लिया गया, क्या जवाब देंगे? ये कब से हैं? 14 साल से पीपल्स पार्टी वहां हुक्मरान है, तीसरी मरतबा केपी में इमरान खान हुक्मरान है, पंजाब में परवेज इलाही साहब है, मरकज में ये हर मरतबा ट्रेंड लोग हैं। शैलेश साहब, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। चलिए, आप चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं कर सकते, चार्टर ऑफ फ्लड ही कर लें पाकिस्तान के अंदर कोई। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि कराची में किसी जगह पानी नहीं खड़ा हुआ। सबसे ज्यादा बुरा हाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का होता था, जहां पे अंडरग्राउंड कुएं भी बने हैं। और किसी ने भी इतनी संजीदगी से पूरे साल नाले साफ नहीं किए थे जितना मुर्तजा वहाब ने कोशिश की है। कराची आज साफ है और 160 से ज्यादा, जिसमें सिर्फ 63 से ज्यादा डैम जो है वो पूरे सिंध के लिए है, कराची की 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं है। मैं आपको, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको बताऊंगी, 63 से ज्यादा डैम थर में बने,
जो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, और इसी तरह हमने पूरे सिंध में, मैंने कहा कि आज सिंध की रोडें सलामत हैं। सैलाब में और बारिश में फ़र्क है। सैलाब का एक रास्ता होता है, सैलाब का आपको अंदाज़ा होता है, बारिश जो है वो हुई है, लेकिन अभी तक मैंने कहा कि अभी तक हमने अपने तौर पर ही संभाला हुआ है और हर जगह पहुंचे हैं। लेकिन एक बात को तो आप नहीं झुटला सकते कि नेचुरल डिजास्टर जो है उसका मुकाबला अकेले एक हुकूमत नहीं कर सकती है, और ये एक बड़ा है, जैसे कि उन्होंने कहा कि साउथ एशिया क्लाइमेट का मरकज है और जिसमें पाकिस्तान जो है उसमें ज्यादा ये मसाइल आ रहे हैं जो जिनकी आवाज आपको नहीं आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हम कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पे लोग एतमाद करते हैं। हमारे कराची और मुख्तलिफ जगह के जो लोग हैं वो उठ के गए हैं, और दही सिंध में कराची ऑफ चैम्बर्स वगैरह के लोग वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो और आज हमने काफी वैसे प्लान भी किया है, तो एक खबर चल रही है आ रही है, उसमें लेकिन हमें clips भी जरूरत चल रहे हैं होगी कि लाड़काना के अंदर जो आपका फ्लड रिलीफ का जो सामान था उसको चोरी करके बाहर बेचा जा रहा है। अब अभी तो वहां से निकला है वो सामान, तो बात है क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लोग निकलने नहीं देंगे उन्हें। ये इस तरह की चीजें चलती हैं। और मैंने 2010 में सबसे बड़ा रिलीफ कैंप संभाला था 7000 लोगों का। मुझे अंदाजा है कि वहाँ पे क्या हो रहा होता है और किस तरह से होता है, लेकिन अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लाड़काना से वो लेके कहाँ जाएंगे, उधर सदर्न पंजाब में बेचेंगे जहाँ ऑलरेडी सैलाब है, या कराची लेकर आएंगे। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेनें लेट है, हर चीज लेट है, अभी चीजें वहाँ पहुंच जाए। मेरी आज जब कराची ट्रैक्टरों पर लेके जा रहे हैं जो इन्होंने सखर में, चीज आपको मैं भेज दूंगा, वो ट्रैक्टरों पर सामान लाद के लेके जा रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब हो सकता है किसी दूसरी जगह रिलीफ के लिए ले जा रहे हो, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि हम अभी तक शक्कर ही से राशन खरीदते हैं और यही पका के यहीं बांटते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ मौजूद है। फिर मेरी आलमगीर वालों से आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाल शहबाज कलंदरी पे जो रोजाना का लंगर होता है उसको बांटना मुश्किल हो रहा था क्योंकि लोग सैलाब में हैं, तो हमने उसी को बांटा। तो हम संभाल रहे हैं अपने आप को, लेकिन ये बात ये फरमाइएगा, ये जो डिजास्टर है ना यहाँ पे को खुश्क साली हो जाए, यहाँ पे एक बात कहनी चाहिए थी, एक बात जरूर कहनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, या फिर कुछ भी बीमारी आ गई, जैसे जानवरों की बीमारी आ गई, तो ये पूरी स्टेट बिल्कुल बैठ जाती है, ऐसे पैरालाइज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद हमारे नर्व्स इतने स्ट्रांग नहीं है या हमारा सिस्टम नहीं है कि हम कोई इस किस्म की सूरत हाल का मुकाबला कर सकें। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि इस बात पे बात करनी चाहिए कि स्पीकर साहब अपने इलाके में मौजूद हैं जो इस वक्त डूबा हुआ है। अब वो जो भी तसल्ली दें, लेकिन वो वहाँ मौजूद हैं और पूरी मेरी काबीना अपने अपने इलाकों में मौजूद है और हम खुद क्या ख़वातीन के इश्यूज़ हैं उस पे हमने एक सिस्टम जो है चैनलाइज कर लिया है और ख़वातीन के लिए मैं अलग से स्पेसिफिक जो मटेरियल्स हैं वो लेकर जाने वाली हूँ 2 से 3 दिन में। तो हमने 2010 में जिस तरह मुकाबला किया था, वतन कार्ड बनाए थे, सब किया था, लेकिन बहरहाल रेस्क्यू तो पूरी दुनिया के लिए मसला होता है जब इस तरह की बात हो। मेरे भाई ने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहां आबादी भी बहुत कम है, 40 मिलीमीटर बारिश हुई तो संभालना मुश्किल हो गया था लोगों से। तो हमारे यहाँ के तो लोगों का अपना एक बहरहाल मसला है, उसमें तो सोचते हैं कि बारिश में कम होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को यह है कि वहां पे बारिश होती ही नहीं है, लिहाजा वहां पे एक सिस्टम ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे जैसे हम ये कहें कि पाकिस्तान में कैंगरू आ गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां तो होता ही नहीं है, ज़ाहिर हम फिर ज़ाहिर डिजास्टर का शिकार हो जाएंगे। वहां बारिश होती नहीं है, यहां पे हर साल होती है। तो हर साल बारिश का भी अगर हमने बंदोबस्त नहीं किया तो फिर उससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान चलेगा कैसे। साहब ये ठीक है, इसका रोना है हमारा कि हम करते कुछ नहीं है, हमने सिस्टम बनाए हुए हैं, हम लोगों को तनख्वाहें देते हैं, लोगों को मराद देते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ना एम्बुलेंस चलती है हमारी, ना हमें डॉक्टर मिलता है, ना हमें दवाई मिलती है, ना ही कोई सीढ़ी मिलती है जिससे हम आग बुझा सकें, कुछ भी नहीं होता। ये है रोना इसमें। लेकिन जब इस किस्म की सूरत हाल तो अब मेरा ख्याल है हमें रिलीफ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पानी ढल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 3 करोड़ लोग इसमें मुतासर हैं उनकी बहाली का इशू भी तो है, उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से आएंगे। तो मेरा ख्याल है हमें लोगों से अपील करनी चाहिए कि अब जो लोग बच गए हैं
वो जो मुतासर लोग हैं उनकी मदद करें। नहीं, डेफिनेटली देखें, मैं आपको बताया कि 2005 के जो जलजले के हैं, क्या वो सारी आबादकारी हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं, अभी तक नहीं हुई। और लोग अभी भी रुल रहे हैं। और क्या उसके बाद आने वाले 2007, 8, 9, 10 का जो सैलाब था, 10 का ही कर लें, क्या उसकी पूरी आबादकारी हुई है? नहीं हुई। और इसका भी हम कुछ दिन इसका रोना रोएंगे। हम एक मातमी, जैसे आपने लिखा था, मातमी कौम है, रोना रोएंगे, आंसू बहाएंगे, मगरमच्छ के आंसू, और अपने अपने एहसान जताएंगे कि हम पहुंच गए हैं वहाँ, हम बड़ी नेकी कर रहे हैं, आप पहुंच गए हैं, आपका ये बहुत बड़ा एहसान है कि आप पहुंच गए हैं उन गरीबों के पास। क्यों पहुंचना चाहिए था आपने? और आप पहुंच गए हैं, और इन लोगों को यही काफ़ी है कि वो भूख जो है इनको देख के पूरी करें, बीमारियां हैं तो इनको देख के, तस्वीरें रख के उन बीमारियों का इलाज करें, और फिर उसके बाद ये है कि इनकी वो आर्थियां उतारा करें कि ये हमारे मौजूद है। भाई क्या बात है, आप किस लिए हैं? इसी वजह से तो थे। आपने कोई किसी किस्म का भी नहीं बनाया, एक रास्ता नहीं बनाया, एक सड़क आपकी गिर जाती है, पुल आपका इस्तेमाल से पहले टूट जाता है, और आपका जो सारी तरक्की लाहौर में है वो पेरिस से एक बारिश आती बहा के ले जाती है। कूड़ा करकट ज़्यादा कराची हो चुका है, वेंटिलेटर डॉक्टर फरकान को मिलता नहीं, बलूचिस्तान डूब गया है, जनूबी पंजाब पे आपका फोकस कोई नहीं है, KP के वो हर रोज़ हेलीकॉप्टर पकड़ते हैं, बनी गाला आके लैंड कर जाते हैं, मीटिंग अटेंड की, सैंडविचेस वगैरह खाए, फिर वापस चले गए। तो आपके नाहली, नालायकी, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस है, और ये इसका एंड क्या है? और ये बलूचिस्तान में देखे ना, डैम्स बने थे, बड़े पैमाने पे डैम्स बने, छोटे छोटे डैम्स, और साल ये था कि जो डैम्स बना रही है पिछली गवर्नमेंट से बनाए, जो बनाए जब डैम्स, तो सबका ख्याल ये था कि अब अगर कोई फ्लड आया या बारिश आई तो पानी हमारे पास स्टोर हो जाएगा। ये अभी रेला आया, वो सारे डैम टूट गए, एक डैम भी नहीं बचा उसमें, उसकी क्वालिटी नहीं ठीक। हाँ, अल्लाह के फजल से।